आपने राजस्थान के उदयपुर में मौजूद सास बहू मंदिर के बारे में तो सुना होगा। इस मंदिर से जुड़ी कई दिलचस्प फैक्ट हैं जिसके बारे में आपने शायद ही जानते होंगे। चलिए इस लेख के जरिए जानिए उस मंदिर की कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जिसे सास बहू मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपने सास बहू के रिश्ते पर आधारित टीवी सीरियल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर से परिचित कराने जा रहे हैं जो सास बहू के नाम से प्रसिद्ध है। आप यह सोचते होंगे कि सास बहू के नाम से यह प्रसिद्ध मंदिर अवश्य आधुनिक होगा, लेकिन आपका यह सोचना बिल्कुल गलत है। सास बहू के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर को सास बहू का नाम दिए जाने के बारे में बड़ी अनोखी कथा प्रचलित है, जिसे जो कोई भी सुनता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि सास बहू के रिश्ते के नाम पर रखा गया ऐसा मंदिर विश्व में कहीं और नहीं है। विशेषता है इस मंदिर में, जिसके कारण इस मंदिर को सास बहू का नाम दिया गया है। सचमुच सास बहू के नाम का यह मंदिर पूरे विश्व में अपने आप में अकेला है। आज से 1100 वर्ष पहले कछावा वंश के राजा महिपाल और रत्नपाल ने इस सास बहू मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर राजस्थान के उदयपुर से थोड़ी ही दूर नागदा गांव में स्थित है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, लेकिन फिर भी इसे सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के उदयपुर शहर से लगभग 23 किलोमीटर दूर नागदा गांव में सास बहू मंदिर देखने में बेहद आकर्षक है, लेकिन आपको बता दें कि ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार ये सास और बहू से जुड़ा किसी भी तरह का मंदिर नहीं है, बल्कि कछावा राजवंश के राजा महिपाल ने इसे 10वीं या 11वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया था। आमतौर पर माना जाता है कि महिपाल की रानी भगवान विष्णु की भक्त थी। राजा ने अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक मंदिर बनवाया जिसमें वह अपने इष्ट देवता की पूजा कर सके। कुछ समय बाद रानी के पुत्र का विवाह हुआ जो भगवान शिव की पूजा करती थी। तब राजा ने अपनी बहू के लिए भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसके बाद इसका नाम सहस्त्र बाहु कहा जाने लगा। इस मंदिर को सास बहू का नाम यूं ही नहीं दिया गया, इसके पीछे एक अनोखी कथा है। इस कथा को जानकर आपको आश्चर्य होगा, तो चलिए हम आपको इस कथा के बारे में बताते हैं। सास बहू के अद्भुत मंदिर की कथा। ये बात उस समय की है जब राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कछावा वंश के राजा महिपाल राज्य करते थे। उनकी पत्नी की भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति थी। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा महिपाल को स्वप्न में दर्शन दिए। विष्णु जी ने कहा, हे राजन, तुम मेरे एक मंदिर बनाओ जिसमें मेरी सहस्त्र बाहु प्रतिमा हो। इससे तुम्हारा और तुम्हारी प्रजा का कल्याण होगा। सुबह उठते ही राजा ने अपनी धर्म पत्नी को सपने की बात बताई। सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। राजा महिपाल ने देश के कोने कोने में अच्छे से अच्छे मूर्तिकार बुलवाए। वह एक ऐसे अद्भुत मंदिर की स्थापना करना चाहते थे जैसा मंदिर पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ना हो। भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 1000 भुजाओं वाली प्रतिमा थी, जो कि 32 मीटर ऊंची और 22 मीटर चौड़ी थी। इस मंदिर को सहस्त्र बाहु का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु की 1000 भुजा वाली मूर्ति स्थापित थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उधर राजा महिपाल का पुत्र विवाह योग्य हो गया था। रानी ने राजा से कह दिया था कि ऐसे बहू ही खोजना जो मेरी तरह धार्मिक कार्यों में रुचि देने वाली हो। राजा को अपनी पत्नी का परामर्श अच्छा लगा। उसने अपनी पत्नी की तरह ही पूजा पाठ में रुचि रखने वाली धर्मपरायण लड़की खोज निकाली। बड़े धूमधाम से उस कन्या से अपने पुत्र का विवाह करा दिया। राजा ने जिस लड़की से अपने पुत्र का विवाह कराया था वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह देवों के देव महादेव की आराधना करती थी। अब राजा महिपाल ने सोचा कि मैं अपनी बहू के लिए भी एक सुंदर शिव मंदिर की स्थापना कर दूं। उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर सहस्त्र बाहु के पास ही एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को भी सहस्त्र बाहु के नाम से ही जाना जाने लगा। राजा महिपाल के द्वारा बनाए गए मंदिरों में एक मंदिर राजा की पत्नी के लिए था, दूसरा शिव मंदिर उनकी बहू के लिए था। दोनों का रिश्ता आपस में सास बहू का था। पास पास बने दोनों मंदिरों में एक में
में सास पूजा करती थी और दूसरे मंदिर में उसकी बहू। इन दोनों मंदिरों का नाम राजा ने सहस्त्रबाहु रखा था, लेकिन सहस्त्रबाहु शब्द कहने में लोगों को बहुत कठिन लगता था, इसलिए अब लोग उन मंदिरों को सास बहू के मंदिर के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे यह नाम प्रचलित हो गया। अपने नाम के अनुसार सास अर्थात भगवान विष्णु का मंदिर बड़ा था, जबकि भगवान शिव का छोटा बहुरानी का मंदिर था। सास बहू के नाम से प्रसिद्ध यह सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। इन मंदिरों के कारण ही इस पूरे क्षेत्र में भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की महान कृपा है। लोग यहाँ की उत्तरोत्तर प्रगति में सहस्त्रबाहु मंदिर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। तो ये थी सहस्त्रबाहु मंदिर की कथा। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि मंदिर में देखने लायक जगह क्या क्या है। मंदिर एक लंगीज मंदिर के रास्ते में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। सास बहू मंदिर 5 छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है। सास मंदिर से विशेष त्योहारों पर भगवान विष्णु की मूर्ति देखने के लिए सामने की जगह। सास मंदिर में विशेष त्योहारों पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखने के लिए सामान की जगह में एक तोरण द्वार है, जिसके 3 दरवाजे तीनों दिशाओं की ओर है, जबकि चौथा दरवाजा एक ऐसे कमरे में स्थित है जहां लोग नहीं जा सकते। मंदिर के प्रवेश द्वार पर देवी सरस्वती, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की मूर्तियां रखी गई हैं। मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी की गई है, लेकिन कई आक्रमणों और समय के प्रभाव के कारण मंदिर के कुछ हिस्से खंडहर में हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि मुगल के द्वारा ये सहस्त्रबाहु मंदिर बंद करवाया गया था, और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि अंग्रेजों ने भी सहस्त्रबाहु मंदिर खुलवाए थे। क्या थी वजह, हम आपको बताते हैं। इस मंदिर के लिए इतिहासकारों का मानना है कि भारत में मुगल आए थे तो मुगलों ने सास बहू मंदिर को चूने और रेत से ढकवा दिया था और पूरे मंदिर पर अपना राज जमा लिया था। मंदिर के धरण विष्णु भगवान के अलावा शिव जी के साथ साथ कई मूर्तियाँ थी, जिन्हें मुगलों ने खंडित कर दिया था। बाद में भारत में अंग्रेज आए और पूरे देश पर कब्जा करने के लिए इस मंदिर को वापस खुलवा दिया था। तो यही थी वजह सहस्त्रबाहु मंदिर को खुलवाने का। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सहस्त्रबाहु मंदिर, जो कि सास बहू के नाम से प्रसिद्ध है, आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें, और इसी के साथ साथ ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।